और पता नहीं हमारे इतना अच्छे दोस्त थे हमारे छोटे भाई चंपाई सोरेन जी, किधर से इसको कौन सा भूत लगा, ये आखिर भाग गया उधर। अभी भी हमको लगता है आपको प्रतिशोध करना पड़ेगा। और हम तो आपको बोले थे कि हम तो वहां 10 साल रह के आए हैं, उधर हमको अनुभव है, उधर क्या है नहीं है सारा बात, इसीलिए आपको भी लगता है 10 साल के बाद आइएगा। और वो 65 पार क्या हुआ महोदय, 65 पार न्यूरिना 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 न्यूरिना, संथाली में बोलता है गिरना। गिरते 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 कहां आया, खजूर में भी नहीं अटका और बबूल में लटका। लोगों को ठगने के लिए फॉर्म भरवाया गया और हमारे सब बड़े बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने से फॉर्म भरने का अभियान में जुट गया। हम कह रहे हैं कहां गया गोगो दीदी, तू गो 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 हो गया। आप पूरा का पूरा फॉर्म लेकर के पोटली बांध करके गुवाहाटी चला गया। मैं एक शायरी से अपना बात शुरू करता हूं महोदय। जिनको वो नजरों की बात करते हैं, जमीन पर सितारों को उतारने की बात करते हैं, वो बस्तियों को लूटने वालों हाथ जोड़कर भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। महोदय, ये लोग ठगने में कम नहीं है और तिल का ताड़ बनाने में भी कम नहीं है। माननीय सदस्य स्टीफन मरांडी के क्षेत्र में गाय बथान एक जगह है, उसको रण क्षेत्र बनाया, कुरुक्षेत्र बनाया और बड़े बड़े नेता आए और लगा कि आदिवासी और अल्पसंख्यकों के बीच में लड़ाई वहीं से शुरू करा दिया जाए, ताकि इधर एक तरफ घुसपैठिया का बात, इधर एक तरफ आदिवासियों को शोषण करने की बात, जमीन छीनने की बात। उसका नेतृत्व इन्हीं का एक नेता मिस्त्री सोरेन जी थे। और जानते हैं महोदय, उस रण क्षेत्र को जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गए, 2 लाख से ज्यादा लोग जुटे और इस खाई को पाटने का काम किया और इलों के मंसूबे पर पानी डालने का भी काम किया। और उस मिस्त्री सोरेन जब चुनाव में खड़ा हुआ, वहां स्टीफन बाबू जीते, उस गायबथान बूथ में उसको कितना वोट मिला, 1 वोट मिलता है। ये स्थिति है। इसलिए महोदय, इन लोगों की बात को तो बड़ा गजब बात है, क्या कहा जाए। ये लोग दावा ठोका था 65 पार, इस बार लोग बोला कि 65 के ऊपर हम लोग जाएंगे। यहां के जनता का नब्ज कोई लोग नहीं टटोल पाता, यहां के लोगों को ये लोग समझ नहीं पाता। थोड़ा बहुत बाबूलाल मरांडी जी, चंपाई सोरेन जी समझने का प्रयास किया, ये लोग कहां से करेगा। ऊपर से ये लोग पूरे संगठन को हाईटेक कर लेता है, ऊपर से बड़े बड़े नेता आए और अपने ढंग से उन लोगों ने यहां के संगठन को चलाया, कैसे चुनाव लड़ा जाए उसकी बात की। और वो 65 पार क्या हुआ महोदय,
65 पार, न्यूरिना 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 न्यूरिना, संथाली में बोलता है गिरना। गिरते 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 कहां आया? खजूर में भी नहीं अटका और बबूल में लटका, आ गया 21 पर। तो इसलिए इन लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि झारखंड की जनता आप लोगों पर विश्वास नहीं करती, या झारखंड की जनता के मनोदशा को, मनोवृत्ति को आप लोग परख नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको, हमको लगता है इस राज्य की जनता 10 से 15 वर्ष तक आपको उधर ही बैठने के लिए पसंद जनता कर रही है कि आप उधर बैठने, इधर बैठने का मौका नहीं देगी। इसीलिए महोदय, हम कहना चाहेंगे कि ये जब 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट हुआ और मातृशक्ति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपया किया मैया सम्मान योजना में। महोदय, चुनाव के बीच ये लोग गोगो दीदी योजना लागू करते, लोगों को ठगने के लिए फॉर्म भरवाया गया, और हमारे सब बड़े बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने से फॉर्म भरने का अभियान में जुट गया। हम कह रहे हैं कहां गया गोगो दीदी? वो गो 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 हो गया। आप पूरा का पूरा फॉर्म लेकर के पोटली बांध करके गुवाहाटी चला गया। महोदय, ये लोग अब दुकान में होता है ना रिडक्शन माल, जनता के नजर में लोग रिडक्शन माल हो गया। इसीलिए यहां माननीय मुख्यमंत्री, शेरे दिल मुख्यमंत्री और झारखंड की नेत्री कल्पना जी, जो माननीय सदस्य गांडे से हैं, ये लोग के आंधी में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल फूल है वो मुरझाएगा क्या? वो पंखुड़ी उसका तार तार हो गया और पंखुड़ी उड़ गया, तहस नहस हो गया। ये आंधी में टिका नहीं। इसलिए आज भी समय है, आप लोग सोचिए, गंभीरता से सोचिए। और पता नहीं, हमारे इतना अच्छे दोस्त थे हमारे छोटे भाई चंपाई सोरेन जी, किधर से इसको कौन सा भूत लगा, ये आखिर भाग गया उधर। अभी भी हमको लगता है आपको प्रतिशोध करना पड़ेगा। और हम तो आपको बोले थे कि हम तो वहां 10 साल रह के आए हैं, उधर हमको अनुभव है, उधर क्या है नहीं है सारा बात। इसीलिए आपको भी लगता है 10 साल के बाद आइएगा। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहां ना आदिवासी समझ पाती है और न पार्टी आदिवासियों को समझ पा रही है। इसलिए आज बाबूलाल जी तो बहुत सम्मानित नेता हैं, लेकिन पूरे झारखंड में आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो,
आदिवासियों ने आपको नकारा है, इसको मानिए। आपका आदिवासियों पर पकड़ समाप्त हो गया है और यहां का बाकी जितने भी लोग हैं, दलित हो या यहां के तमाम रहने वाले निवासी हो, मूल निवासी हो, भारतीय जनता पार्टी से अब मोह भंग हो गया है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो गठबंधन है, यही गठबंधन इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। और जिस ढंग से वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार काम करना शुरू किया है, हमको लगता है कि आने वाला चुनाव में आप लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे महोदय कि इस बजट के ऊपर भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इस बजट को ये सरकार जनता के बीच लागू नहीं कर पाएगी और ये बीच में ही सरकार बम बोल देगी। हम आपको ये कहना चाहते हैं, बाबूलाल जी, चंपई जी, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप अपने गाल को बजाना बंद कर दीजिए और चूतड़ में हल्दी लगा करके बाबरची बनना भी बंद कर दीजिए। अब चूंकि इसको महोदय ये सरकार अपने पूरे अच्छा बच्चों चलिए, हमलाल बाबू बोलिए। चलिए चलिए महोदय, अच्छा महोदय, उस शब्द से आपत्ति है तो स्पष्ट कर दे काहे का बोल दिए उसको स्पष्ट कर देगा। ठीक है, ठीक अभी बोलेंगे ना, स्पष्ट कर देगा। बोलिए हमलाल बाबू, बोलिए, आप बोलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार हो गया, बोल दिए तो इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी और निश्चित रूप से इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेगी। महोदय, ये अभी हम दिखवा रहे हैं संसदीय शब्द है या नहीं। अगर नहीं है तो स्पष्ट कर देगा, बोल दिए तो स्पष्ट कर देगा, तो बोल दिए चलिए बोल, बैठिए। आज अभी हम लोग को 5 साल रहना है, 5 साल रहना है। बैठ हो गया हमलाल बाबू, हो गया आपका जे माननीय सदस्य बाबूलाल मरांडी जी, हो गया भाई, स्पंज करवा दिए। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट